और अब सुखदेव भगवान ने बहुत सुंदर राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया है। राजन, श्री राधे, सावधान मन हो, भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। आप सभी लोगों से मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि कथा श्रवण करने का कुछ नियम होता है। आप लोग इतना भोजन मत करो कि भोजन करने के पश्चात आपको नींद आवे। इसीलिए कथा, अनुष्ठानिक कथा सुनते समय हम सभी लोग फलाहार की व्यवस्था रखते हैं। अपने अपने घरों में फलाहार करना चाहिए। भोजन भी करो तो उतना ही करो जितना आवश्यक है। यदि वह भोजन भगवान के भजन में बाधक हो रहा है तो उस भोजन को थोड़ा कम कर दो। ज़्यादा नहीं, 7-8 दिनों के लिए ही तो मैं बोल रहा हूँ जी। इसी बहाने आपकी डाइटिंग भी हो जाएगी। थोड़ा शरीर में जो इतने वर्षों से आप लेते आ रहे हो वो थोड़ा कंट्रोल भी हो जाएगा। पहला नियम यह है कि हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। कथा श्रवण करने का दूसरा नियम है, हमारा वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। जो वस्त्र पहनकर हम कथा में आ रहे हैं वो वस्त्र धुला हुआ या नया वस्त्र होना चाहिए। तीसरा नियम है, मान लीजिए आप सुबह भोजन किए हो, अन्न का भोजन किए हो, तब उसके लिए नियम ये हो जाता है, कथा श्रवण करने से पूर्व आपको स्नान करके आना चाहिए। यदि आप फलाहार किए हो तो दोबारा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार आप सुबह स्नान कर चुके हैं। ये नियम बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। चौथा नियम, माथा मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। मस्तक पर भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का तिलक स्वरूप होना चाहिए। अब जिसको पालन करना है, जिसको मन में इच्छा है कि हमें कथा श्रवण करने का पूरा लाभ मिले, तो वो सारा नियम पालन करना है। साधारण नियम बता रहा हूं मैं। पांचवा नियम, जब भी आप बैठिए कथा श्रवण करने के लिए तो आपका शरीर सुखासन में होना चाहिए, अर्थात कमर सीधी होनी चाहिए। सुखासन में आप बैठिए। छठवां नियम यह है, हाथ में तुलसी जी की माला होनी चाहिए। छोटी माला, 27 दाने वाली माला। और इस माला को रखने के लिए गले में एक माला झोली भी होना चाहिए, जो आपके गले में लटका हुआ होना चाहिए, माला झोली। अगला नियम, छठवां कि सातवां है? कितने नियम बता दिए? 6 बता दिए, 7वां नियम बताना। सबसे महत्वपूर्ण नियम है, मन एकाग्रचित करके जितनी बार हम श्वास लें और छोड़ें, हमारा मन उस श्वास पर होना चाहिए जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। क्योंकि इस समय इस कथा पंडाल का वातावरण भक्तिमय है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक भक्ति की ही आराधना होती है। सुबह नित्य पूजन होता है, सायंकालीन सत्र में महायज्ञ भी हो रहा है, आज से शुरू हो जाएगा। और हमारे कानों में भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की पुकार सुनाई पड़ रही है। इसलिए मन एकाग्रचित करके जितनी बार हम श्वास लें और छोड़ें, उतनी बार उस श्वास को केंद्रित करते हुए मन ही मन हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जैसे छोड़ रहे हो हरे कृष्ण, फिर ले रहे हो हरे कृष्ण, फिर छोड़ रहे हो हरे कृष्ण। हर श्वास श्वास पर भगवान का नाम जपो। कथा एक शरीर है प्यारे, ध्यान देना। लेकिन इस कथा रूपी शरीर का प्राण क्या है? हरि नाम सुमिरन। क्या है? हरि नाम सुमिरन। इसलिए हर श्वास श्वास पर हरि नाम जपो।
ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि श्वास श्वास पर हरि जपो, वृथा श्वास जप। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः, भगवानेश्वरो हरिः। श्री हरि के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें।